कोरोना गो कोरोना। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं शकील बागमारे। कोरोना की दूसरी लहर बढ़ते ही जा रही है, मगर अफसोस गो कोरोना गो कहलाने वाले कहीं दिखाई नहीं देते और ना ही इस बार ताली और थाली बजाया जा रहा है और ना ही लाइट बंद करके अंधेरा किया गया और ना ही कोई नेता कीचड़ में बैठकर अपने जिस्म को मिट्टी लगा रहा है ताकि कोरोना भाग जाए। अब ऐसा नहीं किया जाएगा तो कैसे कोरोना से बचा जाएगा, बताइए। कोरोना गो कोरोना। से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए। दुनिया में सबसे ज्यादा अंधविश्वास भारत में किया जाता है और सबसे ज्यादा बात यहाँ नेताओं की सुनी जाती है जो कभी सच नहीं होती। उस बात को आंख बंद करके माना जाता है। जिस तरह एक मेंढे के पीछे सभी मेंढे लगते हैं, उसी तरह इंसान भी इस 21वीं सेंचुरी में मेंढे ही बनते जा रहे हैं। अगर थाली और ताली बजाने से, अंधेरा करने से, गो कोरोना गो कहने से, अपने जिस्म पर मिट्टी लगाने से कोरोना जाता, तो फिर अब क्यों इतना शक्तिशाली होकर वापस आ गया है? ये सरकारों को नहीं, आपको सोचना होगा। पिछली बार कोरोना के बढ़ते हुए मामलों का जिम्मेदार तबलीगी जमात को बनाया गया था, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और कई शहरों और गांवों में मुसलमानों को मारा पीटा भी गया और मुसलमानों से सब्जी खरीदने पर भी पाबंदी लगाते हुए इनकी पिटाई करते हुए वीडियो भी वायरल हुए। अब जबकि महाकुंभ मेला में लाखों लोग शाही स्नान किया, जहां कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और इससे साधु संतों के साथ कई लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जबकि पिछली बार कोरोना फैलाने का जिम्मेदार तबलीगी जमात को ठहराया गया। अब कईयों की ज़बान पर ताला लगा हुआ है और अब तो कोरोना के मरीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं और मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। इस वीडियो को देखिए जो छत्तीसगढ़ के रायपुर के डॉक्टर भीमराव मेमोरियल हॉस्पिटल का है, जहां पर कोविड से रोज़ाना 50 लोगों की जान जा रही है, जिससे लाशों को रखने की भी जगह नहीं है। जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, लाशों को बाहर लाकर भी रखा जा रहा है। ये एक राज्य के शहर की बात है, तो सोचिए देश के हर राज्यों के शहरों का क्या हाल होगा। और एक्सपर्ट्स की जानकारी के मुताबिक मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, मगर सरकारी आंकड़े कम बता रहे हैं और हमारे नेता इलेक्शन के प्रचार में लगे हैं और इन्हें ये लाशें दिखाई भी नहीं देती। जब तक कि इनका इलेक्शन ख़त्म हो नहीं जाता, तब इनकी आंखें जनता के तरफ मुड़ेगी। तब तक देश भगवान भरोसे और इलेक्शन जहां है वहां पर ना ही नाइट कर्फ्यू, ना ही सोशल डिस्टेंस के कोई नियम। ये है इंडियन पॉलिटिक्स। बस आपसे यही कहूँगा कि किसी का मुरीद या भक्त बनना है तो उस ऊपर वाले का बनिए, ना कि राजनेताओं का। तो दीजिए मुझे इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।